ऐसा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको लोग एमबी प्रोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमबी प्रोटिक। एमबी प्रोटिक वो होता है विच एक्ट एज एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस दोनों का काम करता है, समझ रहे हो? मतलब H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। जैसे इसकी बात करो, बताओ, ये H प्लस दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बताओ। दे सकता है। चलो, दे सकता है। जब H प्लस देगा और इसमें चेंज होगा, बताओ ये किसका काम किया, एसिड का कि बेस का? एसिड। बोलो। एसिड। एसिड का काम किया, बोलो। यस सर। यस सर। और अगर यस सर। और अगर इसी में अगर हम H प्लस को जोड़ दें, इसमें अगर हम H प्लस को जोड़ दें, तब भी तो एक किसमें चेंज हो जाएगा? बताओ। H2CO3 में चेंज हो जाएगा, बोलो। यस क्योंकि NaCO3 कुछ और नहीं होता है, Na प्लस और HCO3 माइनस होता है। तो अगर इसमें हमने H प्लस को जोड़ दिया तो किसमें चेंज हो जाएगा? H2CO3 में चेंज हो जाएगा, बोलो। बोलो सर पल्ले नहीं पड़ा सर। पल्ले का पढ़ना है। बताओ, मैं कल भी मैं तुम लोगों को बताया था, यस। मेटल को क्या समझना है? NaCO3 को समझना है। मेन एसिड बेस का काम कौन करेगा? Na प्लस से कोई मतलब नहीं है। किसका मतलब है? HCO3 माइनस से। तो अरे यार, हमें गलत लिख दिया है यार। वही सर मैं सोच ही रहा था। हम खुद सोच रहे थे, हम समझ गए। अरे सर तो यहाँ जब H प्लस जुड़ेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा बताइए? H2CO3 में चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बताइए बताइए। यस सर। यस सर। तो यहाँ ये किसका काम किया? एसिड का काम किया कि बेस का काम किया? इसी को हम कैसा स्पीसीज बोलते हैं बताओ? एमबी प्रोट। और भी हैं, जैसे इनकी बात भी कर लो। NaH2PO4 की बात करो। मुझे बताओ, जब एसिड का काम करेगा तो कैसा हाल चल रहेगा इसका? बताओ। एसिड का काम करेगा तो क्या बनेगा? H बताओ। प्लस प्लस NaHPO4 माइनस PO4 माइनस ये रह जाएगा। NaHPO4 माइनस एसिड। और जब बेस का काम करेगा तब हाल चाल क्या रहेगा? बताओ। PPO4 बन जाएगा। H प्लस जोड़ेंगे, अभी मत सोचना कैसे जोड़ेंगे। H3PO4। इसको तुमको ऐसे समझना है कि Na प्लस और H2PO4 माइनस, ऐसे समझना है। अब H प्लस जोड़ेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? बताओ। H3PO4। सर H3PO4। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। यस। और समझना नहीं है महाराज, इसको याद रखना। समझना नहीं है, याद रखना कि एमडी प्रोटीन क्या होता है। समझ गए? जो एसिड और बेस दोनों का काम करेगा और कैसे काम करेगा तो सामने सामने तुमको दिख रहा। पक्का? बोलो, है ना? पूछता है कि कौन एसिड बेस दोनों का काम करेगा, तो एमबी प्रोटीन काम करेगा। एमबी प्रोटीन क्या होता है बताइए दिए। तो देखो यही होता है। तो तुम लोग समझ गए होगे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, एमबी प्रोटीन वगैरह सब समझ गए। पक्का? बोलो। यस सर। चलो तो खैर, अब हम लोग एसिड बेस क्या होता है? एमबी प्रोटिक है। नहीं, H2O नहीं होगा। H2O जो देखो, ध्यान दो, H2 अपने मन से नहीं लेता है H प्लस, और अपने मन से नहीं देगा। ठीक है? इसको जब पानी में डालोगे ना तो अपने आप दोनों रिएक्शन शो करेगा। किसको किसको शो करेगा बताओ? H प्लस देगा और H प्लस लेगा भी, दोनों रिएक्शन शो करेगा। ठीक है? अपने आप शो करेगा। अब अगर हमने बगल में किसी को रख दिया, अगल बगल, जैसे इसके बगल में हमने किसको रख दिया, ध्यान दो, मैं समझा ही दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर हमने इसके बगल में किसको रख दिया, एसिड को रख दिए। किसको रख दिए? एसिड को, HCl को। तब ये किसका काम करेगा बोलो?
सर बेस का बेस बेस का का बेस का। और अगर इसके बगल हमने बेस रख दिया तब ये किसका काम करेगा बोलो? एसिड का एसिड का तब उसको हम एमबी प्रोटीन नहीं कहेंगे। आ रहा है बात समझ में? उसको नहीं कहेंगे एमबी प्रोटीन। एमबी प्रोटीन हम किसको कहेंगे? जो बिना एसिड बेस रखे किसमें दे H प्लस OH माइनस, किसमें? वाटर। वाटर में इसको ऐड कर Water. दीजिए, ये दोनों काम करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा बोलिए? दोनों का H प्लस देगा और साथ में H प्लस लेगा। देगा। समझ गए? दोनों काम करना शुरू करेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे, है ना? दैट इज एमबी को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और अभी हम लोग पढ़ेंगे ना पीएच वेस, तो और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं। अभी और डिटेल में आपको समझ, बट वाटर इज नॉट एमबी को। तो चलिए अब तो हम लोग पढ़ लिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, यही हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद तब इसको पढ़ने के बाद तब हम जाएंगे केमिकल कैसे टेस्ट होता है, एसिड बेस। एसिड बेस का टेस्ट होता है फेनोक्सिलिन वगैरह, वो बाद में। ठीक है, अभी देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या लिखा है मैंने? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो ध्यान देना भाई, एसिड का किसी भी चीज का अगर तुमको मेजर करना है कि कौन ज्यादा मजबूत है कौन ज्यादा कमजोर है, तो कैसे पता चलेगा बोलो? कैसे पता चलेगा? कॉन्सेंट्रेशन। कैसे पता चलेगा? तो पीएच कैसे पता चलेगा? तो कितना दूर पे एक्सेप्ट करता है? सर पीएच से। देखो दो चीज है, बता रहा हूँ मैं। कोई किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना है, जैसे मान लो हाइट ही मेजर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए स्केल होता है ना। तो इस तरह स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को मेजर करने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? स्केल। स्केल स्केल की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं? इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच पीएच स्केल। पीएच स्केल या कई जगह इसको पीओएच स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है यार। पीएच स्केल या हम क्या बोलते हैं बताओ? पीओएच स्केल। समझ गए? पीएच स्केल का हो चाहे पीओएच। अब ये पीएच होता क्या है जानते हो? क्या होता है पीएच का मतलब? पीएच का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यस सर पढ़ना में लिखना। पोटेंशियल ऑफ H प्लस। सर पावर इसका मतलब क्या पोटेंशियल होता ऑफ है? H प्लस पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ OH। पोटेंशियल ऑफ H प्लस, उसी तरह उधर OH। ठीक है, अब देखो, अब मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं पीएच का? कोई डिफिनेशन है, ध्यान देना जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये डिफाइन ऐसे की करते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस। क्या है ये? क्या है बताओ? क्या है ये पीएच का डिफिनेशन? ये मत पूछना कहां से आया, प्रूफ कीजिए। प्रूफ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज डिफिनेशन। डिफिनेशन समझ गया? बोलो। यस पक्का? बोलो। अब ये जो चरखुट्टा ब्रैकेट में H प्लस दिख रहा है, जानते हो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जानते हो क्या होता है? सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। मोलारिटी ऑफ H प्लस। मोलारिटी ऑफ H प्लस, या इसको हम लोग मोलारिटी को एक और चीज बोलते हैं। मोलारिटी को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो? मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। मैं एक एक चीज आपको बताता जाऊंगा, पहले आप लिखते चलिए, घबराइए मत। लिखते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लिखते चलिए अच्छे से। आप लिखते चलिए, सब आपको आएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को मेजर करने के लिए हम जिस स्केल का नाम यूज करते हैं उस स्केल को क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं?
PH. पीएच को क्या पीएच स्केल का हो, पीएच का अगर कोई मतलब कहेगा तो पोटेंशियल ऑफ एच प्लस पीएच इज मैथमेटिकली माइनस लॉग ऑफ एच प्लस जिसकी थिकनेस। और इस क्या ब्रैकेट में है क्या एच प्लस का हम क्या लॉग कौन सा लॉग वैल्यू लेते हैं, उसकी मोलारिटी का लॉग वैल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलारिटी ऑफ एच। पक्का बोलो। यस सर। Yes sir. तो मैं आऊंगा अभी यहाँ पे, है ना, पहले सिंपल सिंपल कुछ बात कर लिया जाए, उसके बाद तब आगे हम लोग चले, है ना। पक्का। तो आई थिंक लॉग लेना आप लोग को आता है कि नहीं आता है, बताइए बच्चों। आता है सर। Yes sir. आता है. यस सर आता है। लॉग तो आप लोग को पढ़ाया गया है ना? यस सर। Yes sir. चलिए। तो लॉग पढ़ाया गया तो हम लोग का काम आसान हो गया, नहीं तो भी थोड़ा बताना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखिए, हम लोग सिंपल सिंपल पीएच निकालेंगे। तो मैं आपको दे रहा हूं, आपको एच प्लस की मैं वैल्यू दे रहा हूं, एच प्लस में आपको दे रहा हूं 1। तो दिस इंप्लाई दैट इसका पीएच क्या आएगा बताओ। 0 0 sir. पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और एच प्लस की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो पीएच कितना आएगा, 0 आएगा क्या। 0. Yes sir. 0. चलो पहला तो दूसरे का 1, कितना आएगा बताओ। तो दूसरे का 1 है, ठीक 1. तो तीसरे का 1 7। sir. दूसरे का आपका आएगा पीएच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 की पावर -1 होगा जी, बोलो। यस सर। Yes sir. यस। तो कौन कॉमन आ जाएगा बोलो, 1 आएगा, बोलो कॉमन। यस सर। अरे माइनस बाहर आ जाएगा, 10 का उधर भी चला गया। उसी तरह से बताओ अब इसका क्या होगा, बताओ इसका क्या होगा, बताओ। 7 into -1 7 होगा. तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -7 बराबर डायरेक्ट लिखना कितना आएगा। Yes sir. 7 लिख दीजिए. ये 7 बाहर आ जाएगा। Yes, लॉग sir. 10 की वैल्यू 1 Yes, होती है, sir. लॉग 10 Log की वैल्यू 10 1 होती है, दिस इज 7। बोलो बच्चे, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. यस। Yes sir. जिस तरह हम पीएच निकाल दो सर पीओएच भी निकाल सकते हैं। तो चलो इस बार मैं तुमको दे रहा POH हूँ का अलग फॉर्मूला होता होगा ना। नहीं, क्यों अलग फार्मूला होगा, एकदम सेम फार्मूला। बताओ जिस तरह से हमने पीएच बराबर लिखा, तरह पीओएच बराबर क्या फार्मूला लिखेंगे बताओ, बोलो। माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ Minus log of 2 into 10 to the power -2. Minus. चलो यही लिखेंगे, यही होता है। तो क्या लिखा जाएगा बताओ, देखिए बोलो, लिखेंगे Yes sir. बोलो। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दे रहा हूँ अच्छे से, फिर तो हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। 2 minus log 2। तो ध्यान दीजिए, लॉग अगर गुना में होता तो आप लोग जानते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं सर। Yes sir. Yes sir. Yes. बोलिए Yes sir. ये Yes. क्या आएगा फाइनली, 2 माइनस लॉग 2 आएगा कि नहीं आएगा। Yes sir. Yes sir. तो चलो अब इसका सब लोग इसी तरह से लिखो अपने कॉपी में, 5वां। क्या होगा पीओएच, इस तरह लॉग के फॉर्म में लिखो, क्या होगा बताओ बच्चों, क्या होगा। तो बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सर 4th वाले में क्या लिखा है? 5 minus log 34। फोर्थ वाले में तो लिखे थे 2 into 10 की पावर -log 34।
इसका बताओ सर 5 माइनस क्या लॉग बताओ? 34। 34 लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है, ध्यान दो। सबसे पहले तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कितना आएगा ये बताओ तो। 3.4 into 10 power minus 3.4 4 into 10. minus 4। आया कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. बोलो। तो अब पीओएच बराबर क्या आएगा बताओ तो। अब बता देना कि इसको प्लस में लिख सकते हैं। हाँ, Yes, sir. लॉग लेंगे तो बोलो अलग अलग हो जाएगा यार, बोलो। 4 minus log 3.4. तो बताओ समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो। Yes, sir. समझ गए. कोई डाउट? नो सर, बताइए सब समझ लोग। गए। सबको आ रहा है जिसको कोई लॉग डाउट है है किसी तो को? क्या कैसे करेंगे? हाँ? जिसको लॉग नहीं आता सर, अरे तब जो 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 लिख रहा है वो भी नहीं आता है, कितना आता है बताओ। उतना आता है कि उतना नहीं आता है? नहीं सर लॉग नहीं पढ़े हमें। सर पिछले साल कट गया था लॉग ना। अरे नहीं आता तब वो आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? इतना आता है कि नहीं आता है? और तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना से जो मैं इतना से लिख रहा हूँ ये आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है? हाँ सर अभी जो बताया मतलब तो थोड़ा मोड़ा समझ गए कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कैसे आ गया। अरे मुझे तो शुरू में बताना चाहिए था, शुरू में बताते तो बता देते तो सर सब कोई बात नहीं। जाने लगे आप। अरे तो हम काहे को चिल्लाए, हम तो तुमसे पूछे, तुम लोग बोले कि आ गया। नहीं बोलना सर चाहिए वो कि लोग नहीं बीच में बोलने लगे ना कि आता आता तो हमारी आवाज दब गई। दब गई क्या? तुम्हारी आवाज भी नहीं आई तो दबना क्या है? देखो जरा, देखो जरा, खैर इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अगर ऑप्शन रहेगा तो इस हिसाब से टिक करेंगे, क्योंकि लॉग अगर मल्टीप्लाई में होता है तो ऐसे लिखा जाता है, समझ ना, उसको जोड़ में लिखा जाता है। फार्मूला होता है लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस। इस फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं। लॉग ए इंटू बी बराबर क्या होता है बताओ? सर लॉग ए प्लस Log लॉग A बी। log A plus log. log a plus log 10 होता है। लॉग बेसिकली 10 का पावर होता है तो वही से आया हुआ है। चलो खैर मिटा दे इसको, बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो खैर, सर अब मैं इसको सर शॉर्ट सर बोलो। स्कूल वाले सर एक और फॉर्मूला बताए थे। अच्छा, गजब, क्या बताया बताओ। सर रुकिए कॉपी देख के बताया। गजब, हाँ क्या बता रहे? जैसे सर वैसे बच्चे। चलो देखा जाए, है ना। तो देखो यार, लॉग सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे अब, है ना, शॉर्टकट। तो ध्यान दो कैसे करोगे, ध्यान देना। जैसे एच प्लस दे दिया 10 की पावर माइनस 4, मैं बता रहा हूँ फिर से, सीधे सीधे पीएच पावर हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ पीएच? 4. बस निगेटिव पावर में पॉजिटिव बना के 4, समझ गए? Yes, sir. सर बताया कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये कोई फार्मूला थोड़ा है, ये तो आगे आगे करेगा इसको रिलेशन, ठीक है। चलो ओके खैर, सर। देखो जरा, एच प्लस बराबर आगे हम लोग बात करते हैं। अगला मैं लिखता हूँ, ध्यान दो। पीएच 4 आया, अगला मैंने लिखा है 2 इंटू ऐसे 0.0002 ऐसा, ठीक है। तो 2 लिख दो, चलो पर 2 ही लिखता हूँ। इसको सबसे पहले तुम लोग साइंटिफिक नोटेशन का नाम सुने हो कि नहीं सुने? So 4 एक से minus नौ log के यस बीच में सर, स्टैंडर्ड नोटेशन। 2 minus एक से log 9 के बीच में लिखना होता है। तो देखो लॉग 2 मत करो, सुनो जैसे बता रहा मैं ऐसे। इसको लिखोगे 1 2 3 4 है तो इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिखोगे। सर माइनस लिखोगे, बोलो 4। बोलो यार, यस सर। बोलो। यस अभी सर। कैसे बताएं? ये भी नहीं आ रहा है, मार के चल जाओगे बाहर। आता है सर। नहीं आएगा, बोलो। यस सर। अब देखो, Yes, sir. Yes, sir. अब पीएच बता रहे हैं और ऐसे ही निकालना है एग्जाम में। मैक्सिमम डिफरेंस 0.1 का आएगा। मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आएगा? 0.1 का। टन टन बनेगा, कोई लॉग टॉक की जरूरत नहीं। देखो इसको लिखो 4, क्या लिखो? 4। ये कितना लिखा है? कितना लिखा है बताओ? 2. तो एक बढ़ा के पॉइंट लगा दो, बताओ समझ गए कि नहीं समझे?
सर 4 - नो सर नहीं समझे। कोई बात नहीं, समझ जाओ। चलो पहले इसको बताओ क्या लिखे। पहले बताओ, एक जीरो और लगा देते हैं, कुछ भरोसा नहीं। क्या लिखा पहले इसको बताओ। 7.21 देखो ध्यान देना, हमेशा साइंटिफिक नोटेशन मतलब 1 से 9 के बीच में लिखना है। तो इसको लिखोगे, इसको ऐसे तो लिख लोगे ना कि Yes, sir. 7.21 7.21 into 10 power minus 10 की पावर Yes. -5। यहाँ तक आया कि नहीं आया, बोलो सब लोग। यस सर आ गए। Yes, अब देखो पीएच बता रहा हूँ, कोई लॉग शॉक की जरूरत नहीं है। पीएच तो देखो 5 लिख दो, 1 बढ़ाओ, 7 बढ़ेगा तो कितना आएगा बोलो जी? 8 8। और 3 बढ़ेगा तो कितना आएगा बोलो? अरे 3 बढ़ेगा तो कितना आएगा? 4 सर दो 2 है है, ना? सर 2 है, बढ़ेगा, 3 काम आएगा। खत्म हो गया, लॉग का काम समझ रहे हो? खत्म है, कहाँ है? हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर अब एग्जाम में अगर इसका पीएच निकालने का है तो बस ऐसे लिख देना, बस शॉर्टकट बस ऐसे लिख देना, पीएच बराबर माइनस लॉग, ऐसे लिख लोगे बोलो। और आंसर लिख देना ऐसे करके अप्रॉक्स, सर आंसर अप्रॉक्स लिख दो। टीचर भी सोचता रहेगा कहाँ आया कैसा है, तो ऐसे नहीं करेगा, बट अगर आया तो टिक्का लगाने का काम आएगा, टेंशन बनेगा, समझ रहे हो? एकदम आंसर 110% मैच करेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस विल बी लेस देन पॉइंट। समझ गए? बोलो। तो अब एक आध अपने से होगा, यस सर। बोलो। हाँ सर अब हो जाएगा। सर log आज आप हटिए। जो क्लास में पढ़ा रहे वो आरटी में नहीं आएगा ना? इन लोग को आरटीए का चिंता है। सर आरटी तो सर कुछ करने के लिए होता है ना सर। आरटी सर आरटी में इतना, चिराग हाँ यार बोलो ना, क्या बोलो, चलो चलो बताओ, खतरनाक। और इसका बताओ। सर पहले का आएगा 4 - 0.92। सर पहले वाले का आएगा 4 माइनस 0.92। तो देखो पहले इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो। इसको 8.123 इंटू 10 के पावर -4। -4 अरे छोड़ो यार, बाकी से कोई मतलब नहीं है, गोली को बाकी को मारो गोली, कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? जनसंख्या थोड़े बढ़ाना है, ठीक है? कोई मतलब नहीं, बाकी को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है? लगभग समय रहेगा। बताओ कितना आंसर आएगा, पीओएच कितना आएगा, जल्दी बताओ जी कितना आएगा? 4 माइनस 0 4 माइनस 0.92। 0.91 या 92 कर दो, खत्म। 0.91 भी कर सकते हो। अब देखो अगर रूट में दिया तब भी घबराना नहीं है, रूट नहीं लेना है। रूट में दिया तो रूट नहीं लेना है। इसको क्या लिखना है पहले मुझे बताओ, क्या लिखेंगे इसको बताओ। सर 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4। लिख दियो, और रूट नहीं लेना है। अब देखो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, सब वैसे ही रखोगे 4, अब बस बटे 2 कर दो, गेम ओवर, समझ गए? रूट में दिया तो बटे क्या कर दो, 2 कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और रूट वाला मैं इसी- कर देना नीचे। हाँ, और रूट वाला मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि रूट वाले की जरूरत पड़ेगी ना। वीक एसिड का निकालेंगे तो रूट आता है। आखिरी का 4 माइनस 0.45/2 है। हैं? आखिरी का सर 4 माइनस 0.45/2। हट, चलो ठीक है। डिफरेंस कितने का आया जी? 0.1 से कम आया कि ज्यादा आया, मुझे बताओ तो। लॉग का वैल्यू रखेंगे, 2.8 रख के रखेंगे वहां पे, क्यों रोका को रखेंगे? तो फाइनल आंसर अपना बताओ, हमारा बताओ। और जब डिफरेंस देखो 0.1 से कम है कि ज्यादा, पलम की बताओ, बताओ बताओ, बोल नहीं रहा यार। सर वो लास्ट वाले का आंसर बता रहा था आपके अच्छा method लास्ट से। वाले का बता रहा है।
हमको नहीं समझ आ रहा। सर मैं कह रहा हूं अगर तुम एग्जैक्ट लोगे लॉग 2.8 का एग्जैक्ट वैल्यू लोगे और जो जैसे मैं बता रहा हूं और दोनों से आंसर निकालोगे तो लेस देन 0.1 का डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो गधा? कोई टेंशन नहीं है, आंख बंद करके बनाओ, टन टन आंसर लगा के आओ उधर। बताओ कितना आएगा पीएच, बताओ अप्रॉक्स बताओ। 4 minus सर 4 minus 0.45 by 2. 2 माइनस 0.45 by बटे 2. वेरी गुड, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो yes sir कि नहीं आया? Yes, sir. समझ गए? अब लॉग आए चाहे ना आए आंसर आए, yes sir लॉग आए चाहे ना आए सर ये आंसर आ प्रॉक्स है जाएगा। ना, करेक्ट वैल्यू नहीं है ना। अरे भैया मुझे बताओ अप्रॉक्स से क्या मतलब है? जब मैं कह रहा हूँ कि 0.1 से कम डिफरेंस आएगा तो अप्रॉक्स क्या है? आंसर ऐसा थोड़ा होगा कि 6.8 तो 6.82 ऐसा नहीं देता है, दूर दूर देता है। कैसा देता है? दूर दूर। समझ गए? तो इतना करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। समझ गए? बोलो। yes sir सर ये सारे लॉग के लिए है कि बस पीएच के लिए है? अरे सब के लिए है, सब लॉग के लिए है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तुम लोगों को ना, समय के साथ बताऊंगा लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, तब तुमको पूरा लॉग एंटी लॉग का गेम में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़े मैं थोड़े पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ाऊंगा, जरूरत होगी तो बताऊंगा आगे। लॉग का शॉर्टकट ही बताऊंगा, ठीक है? चलो खैर आगे चला जाए, बोलिए। यस सर। चलिए तो अब देखिए भाई, अब ध्यान दीजिए। अब हम लोग को निकालना है, अब हम लोग को पीएच निकालने आ गया H प्लस। अब H प्लस हम H प्लस कौन देगा बताइए? H प्लस कौन देगा बताइए? H प्लस कौन देता है? एसिड एसिड एसिड, एसिड देगा, है ना? अब देखो M का मतलब समझते हो? M का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। पोलैरिटी मोलारिटी होता है। और मोलारिटी जानते हो क्या होता है? मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और वॉल्यूम किस में होता है बताओ? लीटर में। लीटर। और मोल जानते हो नहीं जानते हो? मोल क्या होता है बताओ? वेट अपॉन मोलर मास upon molar mass. अपॉन 6.023 into 10 power 20। मोलर मास, बस इतना याद रखना, वेट अपॉन मोलर मास, बस इतना याद रखना। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। लिख लो फटाफट, तो फटाफट लिख लो, जो नए बच्चे हो लिखो फटफट, मोलारिटी वाला पार्ट तो लिख लो फटफट। क्या क्या लिखा हूं? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हूं बताओ? H प्लस एसिड देता है और M इक्वल टू मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम लीटर होता है, और मोल होता है वेट बाय मोलर मास होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस बस देखो, अब बता रहा हूँ सवाल कैसे आएगा, लिख लियो ना। अब मैं सवाल बता रहा हूँ कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आएगा फाइंड H प्लस एंड पीएच। ठीक, पहला सवाल मैं दे रहा हूं, 5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर H2SO4। पहला सवाल। दूसरा सवाल है 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल H2SO4 in 100 ml। तीसरा तीसरा चलो भाई, क्या क्या क्वेश्चन है बताओ? फाइंड H प्लस एंड पीएच। पहला क्वेश्चन क्या दिए हैं पढ़ो, पहला क्या दिए हैं पढ़ो? 5 into 10 to the power -3 मोलर H2SO4। M, देखो M का मतलब मोलारिटी होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे 10 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। मोलारिटी को मोलर पढ़ते हैं, या मोलारिटी H2SO4 या मोलर H2SO4। पहला को क्या पढ़ेंगे मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर या मोलारिटी H2SO4।
ठीक। दूसरा है 5 इंटू 10 की पावर -2 मोल H2SO4 100 ml में, और तीसरा है ग्राम H2SO4 100 ml में। चलो तो पहले पहला मैं तुमको बता रहा हूँ, 0.5 होगा 0.6 रुको पहला बता रहा हूँ, रुको हड़बड़ाओ मत, घबराओगे तो गलत होगा। पहले मुझे बताओ H2SO4 कै गो H प्लस लेगा, बताओ तो। सर 2। तो सर सर 2 ठो। 2 H प्लस देगा ना, यस सर, बोलो Yes, sir. बोलो। यस Yes, सर, sir. H2SO4 कितना है? 10 की पावर -3 है। यस सर, तो बताओ दिस इंप्लाइज दैट H प्लस क्या होगा, इतना ही होगा कि इसमें 2 से गुना हो जाएगा? 2 से गुना 2 से गुना। गुना ना हो जाएगा? यस सर। ये समझ में आया कि दोबारा बताएं? पहले मुझे बताओ, ये पार्ट समझ में आया कि दोबारा? समझ आ गया सर। सही से बता दीजिए सर। पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ो। 1 मिनट, जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो। 3 मोलर सुनो, तुम सुनो, इसको पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो, इसको पढ़ो, बोलो। H2SO4 H2SO4। H2 H, और जब तुम कह रहे हो H2, तो जब हम तुमसे पूछेंगे कै गो H, तो कै गो H कहोगे? उतने कहोगे। बोल रहे हो H2, आप पूछ रहे हैं H, तो क्या मतलब हुआ? उतना की डबल? बोलो डबल। बोलो। अब इसे समझाना क्या है? तो अपने कह रहे हो H2, हम कह रहे हैं H कै गो, तो डबल नहीं कहोगे? कहेंगे सर। बोलो तब। अच्छा, हाँ सर, समझ गया सर। हाँ, समझना है तो समझोगे, तो कैसे भी समझ जाओगे। तो देखो H2SO4 कितना दिया है, बताओ कितना है? H2 5 into 10 to the power -3। हाँ, तो H प्लस H कितना होगा उसमें? H प्लस कितना होगा बताओ? डबल। 10 - 1 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ? यस Yes, सर, sir. क्लियर हो गए। तो बताओ pH कितना आएगा, बताओ pH। 3 - 0.6। हट, मारेंगे वो सही two हो होगा जाएगा। ना? pH 2 होगा, धीरे धीरे। सर 2 होगा सर, 2। सर 2 होगा। 10 की पावर -2 दिया, तब क्या दिक्कत है? यस सर, तब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। पहला मिटाएं, यस सर। पहला मिटा दें। बोलो उद्भव। सर रुके रहिए। यस सर, मिटा दी। जल्दी लिखो। देखो मैं फिर से कर रहा हूं, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। दिस चैप्टर विल क्रिएट डिफरेंस। हो गया सर। यही चैप्टर डिफरेंस क्रिएट करेगा तुम लोगों में, तुम्हारे क्लास के बच्चों में और तुम में। मैं पहले कह रहा था, मैंने कहा था ना, शुरू में पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बहुत आगे जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो बहुत पीछे भी जाएगा। समझ रहे हो? तो अगले 2 महीने में बहुत सारे लोगों का एहसास हो जाएगा, तुम्हारे दोस्तों को, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी, कि तुमको सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ना है, तुमको सिर्फ रैंक के लिए लड़ना है। और 15 अगस्त आते आते अगर सब सही रहा तो एहसास हो जाएगा तुमको भी, और तुम्हारे सबसे बड़ी बात है तुम्हारे दोस्तों को एहसास हो जाएगा, जो तुम्हारे साथ वाले। 15 अगस्त तक, समझ रहे हो? 15 अगस्त तक, मैं फिर से कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए। 15 अगस्त तक आपके अंदर एहसास जाग जाएगा कि nobody can stop you, selection confirm, only fight for rank। अब बाकी बच्चों को ही पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा सेलेक्ट होने जा रहा है। इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ, 2 महीना दी जान लगा दो, समझ रहे हो? खुद ही तुम्हारा व्यू बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा 2 महीने में। चलो ध्यान दो, दूसरा में चलते हैं। तो 0 आ रहा है। कितना मोल है? 0 आ रहा है। 2 मोल। अरे सर, 5 into 10 to the power रुको जी, पहले मोल नहीं दिया, पहले मोलारिटी निकालेंगे, करेंगे सर। पहले मोलारिटी ने निकालेंगे। यस सर, यस सर। मोलारिटी क्या होता है बताओ? मोल बाय वॉल्यूम लीटर। यस और सर। वॉल्यूम लीटर में होता है कि नहीं होता है, बोलो? यस सर, 0.1। यस सर। सर कट के 1/2 आ जाएगा, 10 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे 1। और बट्टे में देखो 100 ml मतलब कितना हुआ बताओ जी? 0.1 हुआ। 0.1। यस सर। ये 0.5 आएगा। यस सर। बोलो, तो ध्यान देना, तुमने H, हाँ तो तुमने H2SO4 0.5 निकाला है।
H प्लस आएगा 8.5 निकाले। 10 पावर माइनस अब 2 बताओ H प्लस कितना आएगा बताओ। 1 सर 1 मोलर। 1 मोलर सर। समझ गए? अरे 2 होगा Yes, यार, sir. सॉरी 2 होगा बराबर Yes, हुआ। sir. अब बताओ पीएच कितना आएगा बताओ पीएच। 0 0 जगह H प्लस 1 है तो पीएच 0। समझाने का जरूरत है किसी को? बोलो No, क्यों? No, sir. समझ गया। सर तीसरे वाले समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। समझ रहे हैं? एकदम ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं, बताइए। सबसे पहले क्या करें बताओ? सबसे पहले क्या करें बोलो? सबसे पहले मोल मोल। मोल निकालेंगे। सर पहले वो कितना मोल आएगा आएगा बताओ? 4.9 by 98। मोलर में 0.1 आएगा। 98 कितना आएगा बोलो? 0.05 आएगा। यस वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम कितना आएगा बोलो? 0.1 0.1 आएगा। यस सर। बोला? यस ओ लीटर में। तो दिस इंप्लाइज दैट और मोलारिटी कितनी आएगी बताओ? 0.5 सर 0.00। 0.5 समझ गए? यस बोलो। सर तो ध्यान देना, यही होगा तुमने जो ये निकाला है H2SO4 का निकाला सर है। 1 आएगा। सर एक H क्या प्लस निकाला 2 है? कर देंगे। H+1 of 0.5 निकाले हो? यस Yes, सर। बोलो। सर अब बताओ H प्लस कितना आएगा बोलो बच्चे? 5 सर 2H प्लस है। एक आ रहा 1 आएगा। यस बोलो। जीरो तो pH 0 होगा। पीएच बताइए सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए, कोई डाउट है? यस सर। यस नो डाउट सर। क्लियर है? यस सर। बोलो। यस सर। है ना? क्योंकि देखो अब हर क्लास के साथ तुम्हारा लेवल एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, है ना? अभी तक ग्रोथ आगे बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। हर क्लास के साथ ग्रोथ सीधे कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल, हर एक क्लास के साथ। ठीक है, तो चलो आगे चला जाए। बोलो। यस सर। तो देखो यार, अब थोड़ा सा ध्यान देना बस, है ना, कि जब मैंने तुमको मोलारिटी के अलावा मैंने जब तुमको इक्विवेलेंट पढ़ाया था तो मैंने वहां नॉर्मेलिटी का नाम दिया था, याद है? यस सर। यस नॉर्मेलिटी। और मैंने कहा था कि अगर H2SO4 से टूट के एक रिएक्शन है ना, है ये Yes, sir. केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? बोलो। यस सर। है ना? यस और मोल अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर H2SO4 का 1 मोल है, इसका कै मोल रहेगा बोलो? 2 मोल और 1 मोल। सर 2 मोल और 1 मोल। रहेगा। दो मोल। बट अगर H2SO4 का 1 इक्विवेलेंट है तो H प्लस का कितना इसका भी 1 इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट। इसका भी 1 इक्विवेलेंट। याद है कि नहीं याद है? बोलो। याद है? यस सर। याद यस है। सर। यस तो ध्यान रखना, अगर कहीं गलती से नॉर्मेलिटी दिया तो क्या नहीं करना है? गुना करेंगे कि नहीं करेंगे 0.2 से? नहीं करेंगे। करेंगे सर, नहीं करेंगे। कि नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करता है बताओ? इक्विवेलेंट पे। बोलो। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। नॉर्मेलिटी बराबर हम क्या लिखवाए थे? लिखवाए हैं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। याद करो, अपॉन वॉल्यूम। यस सर अपन वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा, तो नॉर्मेलिटी कहाँ से चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। समझे कि नहीं समझे? नॉर्मलिटी। यस सर। तो ध्यान देना, मोलारिटी रहेगा तो गुना होगा। कहाँ पे गुना नहीं होगा बोलो? नॉर्मलिटी। नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में कुछ गुना नहीं होगा। समझ गया ना क्यों ऐसा हो रहा है? कोई डाउट? यस समझ गए। नो सर। तो ध्यान रखना है। तो चलो अब देखो, अब हम लोग कुछ में बात में पीएच पीएच तो कर ही लेगा, पीओएच वाला कर लेते हैं, हो जाएगा। तो इस बार आपको करना है फाइंड पीओएच। फाइंड पीओ। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर जो आप पहले बोलो, वाला बोलो। करवाए H2SO4 में 0.1 N था, तो उसका 2H प्लस भी 0.1 आया, तो फिर उसी को माइनस लॉग 0.1 करके कर लेंगे ना? और क्या मैं एकदम करवा रहा हूँ, भी आ जाएगा, टेंशन मत लो।
मैं कर रहा हूँ ना 110% आ जाएगा, टेंशन मत। कहीं भी हम कंफ्यूजन में तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा सवाल करवा करवा के ही छोड़ेंगे ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो। चलो पहले OH निकालो फिर POH निकालना, जल्दी जल्दी करो, पोस्टर पढ़ो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। सर तो पहले वाले में H+2 into 10⁻³ सर पहले वाले का 3 माइनस सर 3 माइनस लॉग 2 3 - 0.3 सर 3 माइनस लॉग 2 एंड लॉग 2 को 0.3 रख देंगे। सेकंड वाले का 3 वाह सर यस सर। बोलो। यस सर। सर फर्स्ट वाले का Yes, sir. 3 - 0.3। देखो पहले वाले का क्या होगा, मोलारिटी है तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे OH निकालते समय, बोलो। करेंगे ये सर करेंगे। करेंगे। तो तीसरे वाले का 0 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया। यस 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 सर सर। 3 माइनस लॉग POH 3 बराबर - क्या लिखा जाए? 0.3 3 माइनस 3 - 0.3 0.3 समझ गए? यस बोलो। सर। यस सर। इस सर सेकंड वाले का सिर्फ 3 इस बार मल्टीप्लाई सेकंड का करेंगे सिर्फ कि नहीं नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे नॉर्मलिटी नहीं करेंगे। तो POH कितना लिखेंगे बताओ? पॉइंट सर सिर्फ 3 केवल आएगा। 3 आएगा, सिर्फ 3। आएगा। 3 का 0। सब लोगों को समझ सर में इसका आया कि नहीं 0 आ समझ में रहा है आया? थर्ड वाले का। सर हाँ लॉग 1 0। अरे 0 तो नहीं आएगा, चलो मिटाएं, बोलो मिटा दें, बोलो। यस सर। चलो तो अब देखो, अब इस बार तो पहले मोल निकालेंगे, तो मोल भी निकालना ही क्या होगा, बेसिक में तुम लोगों को तो आता ही यस सर होगा। पॉइंट यस सर 5.8/58 पॉइंट 1 मोल आएगा। कितना आएगा बताओ? 0.1 आएगा। तो 1/10 0.1 आएगा, यस सर। बोलो। यस सर। और सर मोलारिटी सर तो 1 आ गया तो 1 आ one गया। हो जाएगा। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई अरे तो 1 तो MgOH इसको का 2 से है। मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा हाँ इसको 2 सर। से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसीलिए 0 नहीं आएगा। इस OH बार माइनस क्या आएगा बताइए? 0.0 आएगा। यस यस सर। सर, आंसर 0.6। अब POH हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव sir. -0.3। सर नेगेटिव -0.3 मतलब? अरे सीधी बात है, कैसे क्या सर मतलब इसको क्या कहेंगे?
log 2 का है ना, तो माइनस log 2 निगेटिव आ गया और क्या, यस सर नेगेटिव आएगा। निगेटिव है, निगेटिव आएगा, Nice. निगेटिव वैल्यू आएगी। स्ट्रॉन्ग तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके ओके वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब मिला जुला के बात यह है कि पीएच एक स्केल होता है, पीओएच स्केल होता है, तो निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। सब हो सकता है। हो सकता है सर। सकता है सर। तो लिख लीजिएगा पीएच एंड पीओएच मे बी निगेटिव, मे बी निगेटिव हो सकता है। और निगेटिव का मतलब कैसा, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, लिख लीजिए वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के लिए निगेटिव होगा, पक्का। सर ये एग्जिस्ट कर डन सर। यस सर। हाँ एग्जिस्ट करता है, गजब बात करो, निगेटिव पीएच होता है तो एग्जिस्ट का नहीं करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, समझ गए, बोलो। यस सर। यस सर। यस